सोच नहीं सकती प्रियंका जिसने उनके बेटे का दिल तोड़ा है उसे कैसे? मुझे लगता है ये सब मेरी वजह से हो रहा है, मेरी गलती। सब मैंने होने दिया। मैं समझा नहीं बेटा, कैसी गलती? आहूजा हाउस छोड़ने की गलती। सिर्फ मुझे वहां वापस जाना होगा सर। नहीं, ये मैं होने नहीं दूंगी। तू नहीं जाएगी वहां पे। मैं तुझे इस बात की इजाजत नहीं दूंगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। आई बात को समझने की कोशिश करना। सच का सामने आना जरूरी है ना। आई तू मेरी बात नहीं सुन रही। तू समझ रही है क्या इल्जाम लगे मुझ पे? किसी पे जानलेवा हमला करने का इल्जाम लगा है। पैसों की लालची, गोल्ड डिगर, क्या क्या नहीं कहा गया मुझे। बिना मेरी मर्जी के मुझसे शादी कर ली गई। विराट सर को लगा मैंने एक्चुअली उनकी मॉम की जान लेने की कोशिश की, तो उन्होंने जबरदस्ती मुझसे शादी कर ली मुझे सजा देने के लिए। मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। हाय, मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन था वो। मैं नहीं भूल पा रही हूँ, कभी नहीं भूल पाऊंगी। इसलिए बहुत जरूरी है मेरे लिए कि वो लोग भी वो दिन भूल नहीं पाए जिनकी वजह से ये सब हुआ है मेरे साथ। और उसके लिए मेरा उस घर में वापस जाना जरूरी है सर। बेटा जी, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप वहां वापस जाएंगे? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि आप ऐसा फैसला ले रही हो। अपने स्वार्थ के लिए कर रही हूँ सर। इसके बदले मेरी एक शर्त है जो सिर्फ आप पूरी कर सकते हैं। विराट सर और मेरे केस में यही हुआ। वो अपनी मॉम पे जो अंधविश्वास करते हैं उसकी कीमत मुझे चुकानी पड़ी। और आगे भी तू ही चुकाएगी। नहीं आई इस बार हिसाब चुकता होगा, मेरा यकीन कर। विराट सर सच देखेंगे। मैं जानती हूँ इससे उनका दिल टूटेगा, लेकिन अब मुझे वाकई लगने लगा है शायद कभी कभी ना दिल का टूटना भ्रम में जीने से बेहतर होता है। आई प्लीज ना मत कर, वरना मैं वही गलती कर दूंगी जो तूने किया। कौन सी गलती? बाबा की गलतियां हमसे छुपाने की गलती। चुपचाप अकेले वो सारा दर्द सहने की गलती ताकि हमें तकलीफ ना हो। लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं ना, उल्टा चीजें बद से बदतर हो गई। एक बार सोच कर देख, जाने अनजाने में मैं भी विराट सर के साथ यही कर रही हूँ। जब मुझे बबीता मैम का सारा सच पता चल गया था तो मुझे फौरन जाकर उन्हें बताना चाहिए था ना। मुझे तो सबूत जुटाने में लग जाना चाहिए था ना कि उन्होंने क्या किया है, खुद को बेगुनाह साबित करना चाहिए था, लेकिन नहीं किया। और देख नतीजा क्या हुआ। बबीता मैम प्रियंका को वापस विराट सर की जिंदगी में वो नहीं समझ पा रही है। वो नहीं समझ पा रही है कि वो प्रियंका वो लड़की बहुत शातिर है। तो तूने देखा ना, उसे अपनी गलती का एहसास भी नहीं है। वो सबका नुकसान करेगी और सबसे ज्यादा विराट सर का, जो मैं नहीं चाहती। क्योंकि तूने कहा था ना कि कोई भी मुसीबत हो विराट सर हमारा साथ देते हैं ना। तूने कहा था ना कि 2 बार उन्होंने मेरी जान बचाई है। आज तीसरी बार मेरी जान बचा के उन्होंने कर्ज तो और बढ़ा दिया ना। हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना उनके लिए। पुत्र, मुझे पता नहीं कि आगे क्या होगा। भवानी जी तुझे परमिशन देगी हमारे आने की कि नहीं, लेकिन एक बात मुझे अच्छी तरह से पता है कि मेरे बेटे ने जरूर कोई पुण्य किया होगा कि उसे तेरा साथ मिला बेटा।
आई, तू बता तेरा फैसला क्या है, क्योंकि तू हाँ नहीं कहेगी ना तो मैं वापस नहीं जा पाऊंगी। अम्मू, बात मेरे हाँ या ना की नहीं है। अगर तू विराट के सामने बबीता जी का सच लाने में कामयाब भी हो गई ना, तो भी वो तुझसे नफरत करना नहीं छोड़ेगा। और फिर ये सब करके तुझे क्या मिलने वाला है? इंसाफ, मुझे सुकून मिलेगा। मैं अपनी बेगुनाही साबित करके उन सारे इल्जामों से बरी हो जाऊंगी। विराट सर चाह के भी ना मुझ पे भरोसा नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है मैंने उनकी मॉम को मारने की कोशिश की। आई, बहुत जरूरी है कि विराट सर को सच पता चले। जरूरी है कि बबीता मैम को अपनी गलती का एहसास हो। उन्हें एहसास हो कि प्रियंका को वापस विराट सर की जिंदगी में लाकर वो कुछ अच्छा नहीं कर रही, उल्टा विराट सर को बर्बादी की ओर ढकेल रही है। और सबसे ज्यादा जरूरी है तेरे परवरिश पे जो सवाल खड़े किए गए ना, उसे जवाब देना। और ये सब तभी हो पाएगा जब मैं झूठ का पर्दाफाश करूंगी, जब मैं सबके सामने ये साबित करूंगी कि मैंने बबीता मैम को उस ट्रक के आगे धक्का नहीं मारा था। मुझे आहूजा हाउस वापस जाना होगा। प्लीज जाने दे मुझे।